And a short while ago, we spoke to the Himachal Pradesh Chief Minister, who's also now dived into this conflict. Jairam Thakur ji, we spoke to you a few days ago. You have come out openly in support of Kangana Ranaut. That is why people are saying वो BJP की proxy है. BJP is backing Kangana Ranaut to take on the Shiv Sena government in Maharashtra. सही है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, पिछले कल से जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनको टारगेट किया गया है और एक लक्ष्य के साथ किया गया है, और उनकी एक नहीं बहुत सारी चीजों में उनको जो है वो उलझाना चाह रहे हैं, उनको फंसाना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी सीधी सी बात सबके सामने दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत में जहां तक हमारी हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हिमाचल की बेटी के समर्थन में हैं। वो सुरक्षित रहें, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। वो सुरक्षित होकर के अपने काम के लिए मुंबई गई हैं, तो वहां बेहतर ढंग से काम कर सके, काम के लिए एटमॉस्फेयर मिले। वहां की सरकार की ये जिम्मेवारी है, उनको सुनिश्चित करना है। और दूसरे में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करने की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? इसमें सीधी सी बात लग रही है कि राजनीतिक मकसद के साथ जो है वो महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, एक एजेंडे के साथ काम कर रही है, और एक बेटी को परेशान करने के लिए जो है इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है। सर, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार अपने एजेंडे पर जा रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार कह रही है कंगना बीजेपी के एजेंडा पर जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि आपने जिस तरह से उनको वाइस प्लस सिक्योरिटी की मांग, और वो मांग को तुरंत केंद्र सरकार ने माना, यह अपने आप में एक तरह से राजनीति है। व्हाई डिड यू हैव टू गिव हर वाई प्लस सिक्योरिटी? देखिए, उनके कहने का विषय को कोई औचित्य इसलिए नहीं रखता है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित करने के लिए हमारी भूमिका नहीं है, भूमिका उनकी है। आखिरकार आज कंगना के पक्ष में पूरे देश भर में सब लोगों ने आवाज उठाई है, और स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते, हमको भी, हमारे दल को भी आवश्यक लगता है कि ऐसे में एक बेटी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, बेवजह किया जा रहा है, ऐसी सूरत में उनका साथ होकर के, खड़ा होकर के के लिए मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। नहीं, ये आप मॉरल सपोर्ट कह रही है, ये खुलम खुला राजनीति है। क्या आप मानते हैं दिस इज नाउ अबाउट पॉलिटिक्स? ये राजनीति बन गई है, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, एंड कंगना इज पार्ट ऑफ द बीजेपीज एजेंडा अगेंस्ट द शिवसेना। मानते हैं आप पॉलिटिक्स हैज ब्रोकन आउट? नहीं, इसके पीछे देखिए, मैं बड़ा साफ जैसी बात, किसी का जीवन सुरक्षित रहना ये महत्वपूर्ण है, और वो हिमाचल की बेटी के साथ साथ एक फिल्म इंडस्ट्री में एक सेलिब्रिटी के रूप में भी है। और उनने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे मुंबई बहुत आवश्यक कार्य से जाना है, और मुंबई की सरकार उनको धमकी दे रही है कि अगर मुंबई में आए, वहां पर महाराष्ट्र में आए तो आपको देख लेंगे। ऐसी परिस्थिति में सब लोगों ने अनुभव किया, पूरे सरकार ने, केंद्र सरकार ने अनुभव किया कि ऐसे में जो है वहां पर जो है उनको उनके जीवन के लिए थ्रेट दिया जा रहा है। कुछ भी घटना घटित हो जाती है, आखिर कौन जिम्मेवार होगा? तो प्रदेश सरकार ने, हमने हिमाचल प्रदेश में निर्णय लिया, उनके निवास पर सुरक्षा मुहैया कराई, और उसके साथ साथ में केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस सारी थ्रेट को असेस किया। असेस करने के बाद निर्णय किया कि उनको सुरक्षा देना आवश्यक है, और इसी वक्त सुरक्षा देना आवश्यक है। और मैं इस बात को कहता हूं, मैं आदरणीय अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और खासतौर से इस सारे निर्णय के लिए, जो निर्णय उन्होंने तुरंत किया, जल्दी किया। आप कल्पना करिए, जिस हालात में कंगना रनावत मुंबई पहुंची हैं, अगर सुरक्षा नहीं होती तो क्या परिस्थिति वहां पर होती? उनके जीवन को सुरक्षित रहने की कोई गारंटी थी वहां पर? क्या वहां की सरकार तो इस पक्ष में नहीं है। वहां की सरकार क्या करना चाहती है, ये मंशा तो बड़ी साफ है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो भी निर्णय किया गया है प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा, वो बहुत उचित है, वाजिब है, और सही निर्णय लिया है। Okay, Jairam Thakur, the Himachal Pradesh Chief Minister, speaking to us a short while ago. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.